हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम वापस मुंबई रवानगी कर रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं अंगद आने वाले समय में एज अ फुटबॉलर इंडिया में अपने आप? नहीं, मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं मेसी के साथ खेल रहा था। कब से जो है यहाँ पुरवाल एकेडमी में आप खेल रहे हैं? ठीक ही है, बढ़िया। क्या लगता है इनका फ्यूचर किस तरह से देखते हैं आप? होगा, खेलेंगे, अच्छे खेलेंगे। भले ही कामटी के फुटबॉलरों के साथ अन्याय हुआ हो या काफ़ी कुछ चीज़ें हमने अपने न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाई है, लेकिन उसके बाद भी है कि यहाँ के फुटबॉलर मानने का नाम ही नहीं ले रहे और थकने का, हारने का नाम ही नहीं ले रहे। इससे पहले मैंने आपको मुसैब जमाल का एक पॉडकास्ट डिटेल्ड में आपको दिखाया था कि किस तरह से मुंबई में, इंडिया में जब मेसी का दौरा था, किस तरह से इन्होंने पिच शेयर किया था, उसके साथ फुटबॉल खेला था। अब खुशी की बात यह है कि हमारे कामटी के, नागपुर ज़िले के ये दो खिलाड़ी, इनका इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगा। प्रोजेक्ट महादेवा में जाने वाले हैं जो मुंबई में शुरू होने वाला है। किस तरह की डिटेल है बात करेंगे, इनसे ही बात करते हैं। चलिए मुझे क्या बताएंगे? इससे पहले तो हमने काफ़ी इंटरव्यू बड़ा डिटेल आपका लिया है, अभी वापस से आपका मुंबई रवानगी हो रही है, क्या बताना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम वापस मुंबई रवानगी कर रहे हैं। यहाँ के कोचेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर हम पाँच छः साल से खेलते हुए आ रहे हैं। चलिए, मुसैब को तो इंटरव्यू आपने देखा है। एक और खिलाड़ी हमारे साथ है, अंगद तड़से उनका नाम है। मुसैब से कम बात करते हुए हम अंगद से बात करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं। उनसे बात करेंगे। अंगद, क्या बताना चाहेंगे, कब से जो है यहाँ पुरवाल एकेडमी में आप खेल रहे हैं? मुझे अभी 1 साल हो चुका है। मैं पोरवाल एकेडमी में आया हूँ। 2025 में अप्रैल में मैं पोरवाल में आया था। ओके। अभी अप्रैल 2026 चालू है, तो मुझे 1 साल हो चुका है। मैं आया हूँ पोरवाल एकेडमी में। कभी ऐसा इमेजिनेशन था कि भाई फुटबॉल तो भाई ठीक है, कुछ बड़ा इमेजिन करके ही आपने खेला होगा कि भाई इतने बड़े प्रोजेक्ट में खेलना, और इससे पहले मेसी के साथ भी आप लोगों का दौरा हुआ था? नहीं, मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं मेसी के साथ खेल रहा था और वहाँ पर वानखेड़े में इतने सारे लोगों के साथ था। मेरे पेरेंट्स मुझे देख रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। अभी पिछले 1 साल से पुरवाल एकेडमी में आप लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, किस तरह का गाइडेंस यहाँ से कोचेस द्वारा जो है आपको मिलता है? क्या कहना चाहेंगे कोचेस को आप यहाँ के? कोचेस काफ़ी अच्छे हैं, जैसे सांबल सर हो गए, बिट्टू सर हो गए और बाबला सर और सर हो गए। और उनने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उनने मुझे कहा कि अंगद, तुम कर सकते हो, तुम खुद पे भरोसा रखो, और फिर खुद पे भरोसा रख कर ही मैंने ये सब किया है। वहाँ पर काफ़ी, मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र से या पूरे देश से अलग अलग खिलाड़ी, अलग अलग एज ग्रुप के वहाँ पर आने वाले हैं। क्या लगता है, क्या कुछ सीखने मिलेगा, उसके बारे में बताएं। काफ़ी नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, नए नए दोस्त बनेंगे और उनसे कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। नए कोचेस रहेंगे तो उनसे कुछ नई स्किल्स, टेक्निकल ड्रिल सीखने मिलेगा और काफ़ी अच्छी और चीज़ें होगी जिसमें हम मज़ा करेंगे। कहाँ देख रहे हैं अंगद आने वाले समय में एज अ फुटबॉलर इंडिया में अपने आप? मैं तो अभी फ़िलहाल इंजॉय कर रहा हूँ फुटबॉल को। मैं अभी इतना सब कुछ सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बच्चा हूँ। अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। चलिए, अंगद से बात किया हमने। पुरवाल एकेडमी के कुछ कोच हमारे साथ है। सांबल सर है जो सुपर सीनियर अगर मैं कहूँ फुटबॉल की दुनिया में। इससे पहले आपने विमल घोष सर का एक इंटरव्यू हमारे चैनल पर देखा था, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। ये उन्हीं के भाई है। सांबल सर, क्या बताएंगे? आपकी जर्नी बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सारा शहर जानता है, पूरा देश जानता है। अगर मैं कहूँ तो आपके एकेडमी से, आपके कोचिंग में इस तरह से लोगों का इतने बड़े प्रोजेक्ट में सिलेक्शन होना किस तरह से देखते हैं आप? हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, सिलेक्शन की बात अलग हो गई। सिलेक्शन करना दूसरे के हाथ में है, तो हम लोग सिलेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस प्लेयर की तरफ ध्यान देते हैं। और प्लेयर अच्छा खेलना चाहिए करके उसके प्रैक्टिस ज़्यादा कराते हैं, बहुत देर प्रैक्टिस कराते हैं। इतने सारे प्लेयर हैं यहाँ पर, उसमें से इन दो का सिलेक्शन होना किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट इनके पीछे लगाना पड़ा? नहीं, वो तो लड़का बहुत दिन से यहाँ प्रैक्टिस करता है। अच्छा। वो लड़का, ये गोलकीपर थोड़ा नया ही है, लेकिन बहुत अच्छा खेला, तो उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक ही है, बढ़िया। क्या लगता है इनका फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? होगा, खेलेंगे, अच्छे खेलेंगे। प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, अभी भी प्रैक्टिस पे है। बिल्कुल। हाँ, रोज प्रैक्टिस पे आते हैं। और भी कोचेस है हमारे साथ। सवाब भाई कामटी के रहवासी है, उनसे भी बात करते हैं। सवाब भाई, किस तरह से देखते हैं
आपके गाइडेंस में, आप लोगों के गाइडेंस में इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो है बच्चों का सिलेक्शन होना? ये जो हमारा फुटबॉल एकेडमी ना, ये हमारे जो हेड कोच थे श्यामल सर और उनके भाई विमल सर, ये लोगों ने बनवाया था इधर एकेडमी वाला। बिल्कुल। और फिर ऐसा हम असिस्टेंट कोच में उनके अंडर में काम करते, जैसा सब गाइडेंस इनका ही रहता है। ये हमको बता देते आज ये करना है, ऐसा करना, वैसा कर, तो उसके हिसाब से। और प्लेयर में इंटरेस्ट है, प्लेयर जल्दी आते तो फिर उसमें काफ़ी इंप्रूव हो जाता है उसके अंदर में। बस ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सक्सेस हो जाता है उसके अंदर। कुछ एडिशनल एफर्ट वगैरह, जैसे प्लेयर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा है आपकी नज़र में, ये तो ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट उनके पीछे लगाया जाता है कि ये और अच्छे से अपने आप को हाँ, वो निखार लगता है, डेफिनेटली वो लगता ही है। जो आज ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो अलग शो होता है, वो अलग दिखता ही है उसके अंदर में। बस हमारा काम है उनको पीछे बस लगे रहना कि नहीं प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेगा तो सक्सेस हो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं सक्सेस। और टाइम, सबसे मेन टाइम है, टाइम पे आना, टाइम पे प्रैक्टिस करना। हमारे जो कोचेस लोग भी वो 4 o'clock 4:30 इधर आ जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं मॉर्निंग, नहीं शाम इवनिंग को, क्योंकि अभी गर्म भी हो रहा ज़्यादा ना, और इवनिंग प्रैक्टिस होती है। मॉर्निंग ही रहते हैं हमारी प्रैक्टिस, अभी स्कूल में और सब जॉब पे अपने अपनी प्रैक्टिस इवनिंग में होते हैं सब यहाँ पे पूरा। बाबला भाई भी हमारे साथ है। बाबला भाई क्या बताएंगे, क्या कहना चाहिए? दोनों प्लेयर के बारे में तो ये बहुत ही अच्छे हैं। इनके पीछे जैसा सभी के पीछे मेहनत की है, वैसे इनके भी पीछे की है, पर ये ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे इसलिए ये चले गए। बाकी जो है NDFA का भी बहुत बड़ा रोल है जो इन लोगों को सेलेक्ट किए, क्योंकि बगैर उनके सिलेक्शन के ये उतनी दूर जा ही नहीं पाते। बिल्कुल। क्या लगता है प्रोजेक्ट में, अभी 5 साल ये लोग मुंबई में रहने वाले, एजुकेशन भी वहाँ पर होगा, नए नए लोगों के साथ खेलना, नए नए कोचेस होंगे, क्या उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे जिस तरह से आप लोगों के गाइडेंस में इन लोगों ने? नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे। जितनी मेहनत की है हमने, जितनी कराया है, जैसे बड़े बच्चों को कराते वैसे इनको भी कराया, तो ये पूरी मेहनत की है। इनको तकलीफ रहने के बाद भी ये लोग की है, और टाइम से आ रहे हैं और टाइम से जा रहे हैं। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। एक और बच्चा है वो आया नहीं है, वो आज एब्सेंट रह गया है, 2 दिन से आ रहा था कंटिन्यू, पर ये दोनों तो ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो कामटी के एक और फुटबॉलर, या फिर मैं कहूँ कि एक और कोच, युवा कोच हमारे साथ है। इब्राहिम भाई, बिट्टू नाम से पूरे शहर में ये जाने जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे अलग एक सवाल करना चाहूँगा कि भाई आप भी एक युवा है, काफ़ी समय से फुटबॉल आप खेल रहे हैं, काफ़ी फुटबॉलर्स को आपने देखा। ग्राउंड की समस्या हमेशा यहाँ रही है और NGP न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार इस विषय पे बात करते हैं कि आपको क्या समस्या है, क्या लगता है कि ये जो पुरवाल का जो ग्राउंड है यहाँ पर आप लोग खेल रहे हैं, क्या ये सफिशिएंट है आप लोगों के लिए? हम यहाँ पर 2012 से फुटबॉल खेल रहे हैं और यहाँ पर हम काफ़ी टाइम से ग्राउंड की बहुत प्रॉब्लम है, जैसे डस्ट बहुत है। हाँ। और कभी भी क्रिकेट वाले आ जाते हैं, क्रिकेट चालू कर देते हैं, और यहाँ पर फिर जब गर्मी होती है तो बहुत डस्ट होता है, जिससे हम तो पानी की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पानी का कनेक्शन तो है, लेकिन उसके लिए मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं है। हम कोचेस ही हम कोचिंग भी कराते हैं और इसको मेंटेन भी रखते हैं। हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमें ग्राउंड के लिए कुछ अच्छा सपोर्ट या कुछ और अच्छे तरीके से ग्राउंड को बना के दे, और यहाँ पर लाइट का भी एक्सपेक्टेशन है कुछ नए ग्राउंड की, या फिर इसमें? और ये ग्राउंड को एक्सपेक्टेशन तो अभी हम उसके लिए बहुत काफ़ी टाइम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसी को मेंटेन करें और लाइट्स थोड़ा अरेंज कर दे। जैसे अभी शाम हो जाएगी तो यहाँ पर एक लाइट्स है, बट हम शाम में भी लेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉर्नर पे वो लाइट और एक ये लाइट मिल जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए और हमारे एकेडमी के लिए बहुत अच्छी बात होंगी, जिससे हम आगे बच्चों को प्रमोट कर पाएंगे। चलिए, अब कामटी वालों को फुटबॉलर तो बहुत मिले हैं, अब आने वाले समय में और भी अच्छे फुटबॉलर कामटी शहर में देखने को मिलने वाले हैं। तो मुसैब और अंगद जो है कल महादेवा में इनका सिलेक्शन हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आने वाले 5 साल इनको स्कॉलरशिप दी जाएंगी, इनका एजुकेशन, इनका रहना खाना पीना सब जो है उस स्कॉलरशिप के अंदर कवर होगा। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आने वाला समय कामटी में फुटबॉल का एक बढ़िया फ्यूचर लेकर ये दोनों बंदे लेकर आने वाले हैं। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार NX में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं।